तो ये रहा टायर, अभी मैंने रिसीव किया है थोड़ा पहले। ये तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राज दी राइडर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास CBR है, CBR 250R, और उसको मैं सिर्फ वीकेंड राइड के लिए यूज़ करता हूँ। तो वो मतलब महीने में समझ लो 28 दिन बैठा रहता है घर पे, और सिर्फ 2 दिन के लिए मैं यूज़ करता हूँ कि संडे को राइड पे निकल गया, या फिर 10 दिन बाद 15 दिन बाद कभी मैं राइड पे छोटी मोटी राइड पे चला जाता हूँ। क्योंकि मैं गुवाहाटी से हूँ, तो यहाँ से शिलोंग थोड़ा पास में होता है, मेघालय। तो हम मेघालय पे कहीं पे भी 100-200 किलोमीटर की राइड पे निकल जाते हैं संडे को। तो बस उतना ही चलाता हूँ। सिटी में मैं एक ही दम नहीं चलाता। कभी कभार मेरे को अगर बहुत मतलब ज़रूरत होता है तो मैं उसको मेरे घर, पुराने घर जो गांव होता है, वहाँ पे लेके जाता हूँ। वो भी आपका लगभग 90-100 किलोमीटर होगा मेरे इस वाले घर से। तो उसके अलावा मैं चलाता नहीं हूँ। वो भी आपका 6 महीने में एक बार होता है। तो मतलब चलता ही नहीं है गाड़ी, पूरा बैठा रहता है। तो राइड के लिए यूज़ होता है सिर्फ। तो इसके प्रॉब्लम क्या आ रहा है उसमें कि मैं जब लास्ट टाइम राइड पे गया था CBR को लेके, तो उसमें मेरा एक्चुअली रेडियल टायर नहीं है। उसमें आपका जो लगा हुआ है वो है C8 का जूम XL करके टायर लगा हुआ है। टायर मैंने लगभग अभी तक 15,000 वो टायर यूज़ कर लिया। तो पहले अच्छा था, अभी टायर लगाया हुआ कम से कम 4 साल से ज़्यादा हुआ है। 4-5 साल ही हो गया टायर लगाया हुआ। तो अभी क्या हुआ, उसका ग्रिप है, क्योंकि मैं चलाता नहीं हूँ। 15,000 चलने के बाद भी आपको मैं अभी टायर दिखा दूँगा। चलने के बाद भी उसका ग्रिप बहुत अच्छा है, लेकिन बात क्या है कि मतलब टायर में वो जो होता है ना ग्रिप, वो अच्छा है, लेकिन रास्ते पे ग्रिप है ही नहीं, कुछ ही नहीं है। मैं लास्ट टाइम राइड पे भाई साहब थोड़ा सा बारिश हो गया था, तो मुझे जो दिक्कत हुआ चलाने में, मेरे दोस्त है उसका भी CBR है, तो उसका पास टायर लगा हुआ था, मतलब रेडियल टायर है। तो उसको तो फिर भी मैंने जोड़ा था, लेकिन मेरा टायर, मैं मतलब कॉर्नरिंग में ऐसा हो गया था कि मैं 20-30 पे भी मतलब कॉर्नरिंग तो ले ही नहीं रहा था। नॉर्मली मैं टर्न कर रहा था तो तब भी वो स्किड करता था, आगे का पीछे का दोनों स्किड मार रहा है। तो बहुत मुश्किल से मैं आया। तो फिर मतलब मुझे उस दिन ऐसा लगा कि नहीं भाई, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो और कम से कम 10-15 हज़ार चल जाएंगे तो चला लेंगे, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये टायर से नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगा कि इस टायर से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस टायर से मेरे को मतलब मैं बाइक को सिर्फ शौक की वजह से चलाता हूँ। मेरे पास एक स्कूटी है सिटी के लिए। मेरा मतलब मैं दुकान का करता हूँ, तो और इवेंट का काम करता रहता हूँ थोड़ा बहुत। तो उसके लिए मेरे पास वो है, एक स्कूटी है। तो मैं मतलब मैं चलाता ही नहीं सिटी में कुछ, में सिर्फ शौक की वजह से बाइक को रखा हुआ है। तो अगर मुझे मतलब जिस चीज़ के लिए मैंने रखा है, अगर उसी को मैं पूरा ना कर पाऊँ तो क्या फ़ायदा है। तो मैं उसी दिन घर पे आया। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि चलो एक काम करता हूँ, एक रेडियल टायर लगा लेता हूँ, कोई भी नॉर्मल सा, क्योंकि बजट का भी इशू है। तो फिर मैं थोड़ा देखने लगा क्या क्या लगा सकते हैं। तो मतलब पहले से ही जो टायर पसंद था ना, वो एक बार अगर पसंद होता है ना, वो मतलब दूसरा टायर पसंद ही नहीं आता। मैं बहुत टायरों की रिव्यू देखा है, और फिर मतलब लास्ट में अल्फा H1 बस कर दिया ऑर्डर। तो फिर लगभग मैंने 10 मतलब वही लास्ट मतलब संडे को ऑर्डर किया था शायद रात को, और आज आने वाला है। तो एक ही आने वाला है, और एक शायद से 2-3 दिन बाद आएगा। मैंने दोनों एक साथ ऑर्डर किया था, लेकिन एक एक करके आ रहा है। तो अभी वो मतलब डिलीवरी पार्टनर ने मतलब कॉल किया था कि आधा घंटा में आने वाला है। तो मैं वो टायर भी आपको दिखाऊंगा। और मैं ये जो मेरे पास अभी बाइक पे लगा हुआ है टायर,
मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा कि किस हालत में है। शायद से मैं बोर कर रहा हूँ, तो चलिए आपको मैं पहले एक बार बाइक को दिखा देता हूँ किस कंडीशन में रहता है मेरा बाइक। क्योंकि मैं चलता नहीं हूँ तो वो घर पे रहता है, और अभी लास्ट राइड से आने के बाद मैंने उसको साफ भी नहीं किया था। क्योंकि मुझे मतलब वो उस दिन आने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि भाई इसको पूरा ठीक करेंगे, तो मतलब लगभग इसमें जो भी चीज़ें चेंज होना है, टायर, उसके सस्पेंशन का थोड़ा सा इशू है तो उसका चेंज करेंगे, और सीट का भी प्रॉब्लम है, सीट कवर मतलब चेंज करना है, तीनों चीज़ चेंज करेंगे, फिर धो धा के एकदम पॉलिश मॉलिश मार के घर पे ला के रखेंगे। तो आपको मैं पहले बाइक दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो वो रहा हमारा बब्बर शेर। मतलब मेरे लिए तो वो मैंने इसको अलग नाम दिया था, मेरा शिजुका है ये, क्योंकि मैं फ़ैन था उसका पहले। अभी तो कुछ नहीं बोलता मैं, मुझे थोड़ा निब्बा जैसे हरकत लगती है वो सब, पहले वो करते थे। छोड़िए कोई बात नहीं। तो ये है टायर का कंडीशन, फ्रंट टायर का आप देख सकते हो 15,000 चलाया हुआ है ये टायर। और आपको इसको मैं दिखा देता हूँ, C8 का है, 110/70/17 H रेटेड है, नायलॉन का टायर। और आपको मैं पीछे का भी दिखा देता हूँ, सेम 15,000 ही रनिंग हुआ है, लेकिन पीछे का टायर का कंडीशन अच्छा है, आप देख सकते हो। मतलब उसके हिसाब से इसका ग्रिप, मतलब जो ग्रिप होता है ना, वो अभी भी अच्छा है। फ्रंट का क्यों ग्रिप ख़त्म हो गया मुझे पता नहीं, सेम ही चलाया हुआ है। शायद तो कोई टायर प्रेशर का इशू होगा कि कम होगा, मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने वैसे ही चला दिया शायद। तो ये है पीछे का टायर का कंडीशन। और मैं अगर इसको दिखाऊँ कहाँ है, ये है हीजूम एक्सेल C8 का है, और ये है 140/70/17 60H। तो उस टायर को आने देते हैं, अल्फ़ा H1 को, फिर देखते हैं क्या हम उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि अगर दो एक साथ आ जाता है टायर तो और अच्छा होता है, लेकिन आज एक ही आ रहा है, तो उसको हम पहले रिसीव करेंगे और फिर मतलब सोच रहा हूँ कि दोनों एक ही साथ लगा लूँ। एक लगाने में दिक्कत है, बार बार लेके जाओ, तो दोनों एक साथ लेके जाऊँगा। शायद वो वाला डिलीवरी आपका लिखा हुआ है 22 को, आज है आपका 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को आने वाला है। तो देखता हूँ क्या होता है। तो ये रहा टायर, अभी मैंने रिसीव किया है थोड़ा पहले, ये आपका देख सकते हो। मुझे 4,000 का आया ये टायर फ्रंट का। ये आपका जो मैंने फ्रंट का साइज़ दिखाया था वो सेम है, मतलब इसका साइज़ सेम है। आपको मैं दिखाता हूँ, अगर ये है 110/70 ZR17। ओके, ZR मतलब पता नहीं मुझे, R का मतलब रेडियल होता है और ZR तो कुछ तो होगा, ठीक है। बाकी ये W रेटेड टायर है, इसका मतलब ये लगभग 270 के आसपास टॉप स्पीड अचीव कर सकता है। और जो मैं दिखाना चाहता था आपको वो मैं ढूंढ रहा हूँ, ये आपका टायर देख सकते हो, क्या नाम था इसका, ये है अल्फ़ा H1। में घुमा लेता हूँ एक बार, आपको देखने में आसानी होगी। ये है अल्फ़ा H1, एपेलो का टायर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी आपको अगर मैं देखा हो कि ऑनलाइन में मुझे कौन सा डेट का मैन्युफैक्चरिंग मिला है, ये आप देख सकते हो। ये जो यहाँ पे जो है, ये जो फ्रंट में 36 है, ये आपका वीक बताता है, वीक होता है ये। और ये जो पीछे का है 25, ये तो सबको पता होता है कि ये 25 का है, मतलब ये ईयर होता है। तो ये 25 का 36वां वीक में मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। 36 का वीक मतलब आपका कितना होगा, वही लगभग अगस्त के आसपास होगा शायद। तो ये लगभग 3 अभी अगस्त अक्टूबर, अच्छा ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 महीना पुराना ही टायर है अभी। अगस्त सितंबर अक्टूबर होता है ना, अक्टूबर चल रहा है अभी, तो 1-1.5 महीना पुराना टायर है ये। तो अच्छा मिला है मुझे उस हिसाब से, तो देखा जाए तो कोई इशू नहीं है। तो अभी इसको रख देते हैं और लगाएंगे। पीछे का भी आने दीजिए, उसका भी मैं एक छोटा सा ब्लॉग कर दूंगा, बना दूंगा। तो बाकी दोनों का अच्छे से रिव्यू करेंगे थोड़ा से चलाने के बाद। रेडियल टायर है,
तो सपना था मुझे दोनों एक साथ आ जाता और अच्छा लगता मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक तो आया और बाकी उसको भी आने दीजिए, फिर लगा के आपको प्रॉपरली राइड पे लेके चलेंगे टायर के साथ। तो किसी को भी अगर जानना हो CBR के बारे में या तो मतलब लगभग मेरा जो पहले का टायर था उसके बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मतलब 100% श्योर बोलता हूँ कि मैं उस पर कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा या तो कोई ना कोई मतलब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अगर मुझे पता होगा तो उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बाय।